हाय दोस्तों, कैसे हैं? जानते हैं, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अपना व्यस्त होंगे। और इस समय आपका क्लास 9 का भी चल रहा है। क्वेश्चन है 1.3, यानी 2-3 वीडियो टॉपिक इस पे हो चुकी है। और ये आपका 1.3 का स्टार्ट होगा। फ्यूचर मैथ क्लासेज के बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। और रोज़ आपका वीडियो पर डे मिलता रहता है, ठीक है। हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसके पहले 1 और 2 करा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक है तथा P डज नॉट इक्वल 0। Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय के रूप में कहा है। किसके रूप में कहा है? परिमेय। परिमेय क्या होता है तो बता दिया गया है, जो P बाई Q के रूप में हो सके, जो कंडीशन का Q डज नॉट इक्वल 0 हो सके, ठीक है। तो ये दिया आपका 0.6 पे बार। इसको बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। बार मतलब ये कई बार आएगा, कटेगा नहीं, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। ऐसे पढ़ें आप लोग शांत और अशांत के बारे में, तो ये शांत वाला नहीं है, अशांत है, यानी बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। तो इसको हमको P अपान Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? P अपान Q के रूप में। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना x बराबर ये नंबर 0.6, तो x बराबर क्या होगा? 0.666। जितनी बार चाहे आप उतनी बार क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकतम हम लिखेंगे 3 से 4 बार लिखेंगे, ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, 3 से 4 बार ही लिखेंगे। अब देखिए, अब पॉइंट को इधर करने के लिए दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर, पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आपका बढ़ जाएगा। तो जब एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे गिन कर, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 10x बराबर 6.06 ये आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। समीकरण 2 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तब ये क्या होगा? 10x बराबर, यानी समीकरण पहले लिख लेंगे 6.66, ये लिख लेंगे। फिर पहला समीकरण क्या लिखेंगे? x बराबर 0.66, ये लिख लेंगे। अब दोनों को घटाएंगे, ये घटाएंगे मतलब 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, 6 बचेगा। ये 10 x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा। अब ये 6 अपान 9 हो गया, ये 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9। ये आपका किसके रूप में आ गया? P बाई Q के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? P बाई Q। अगर आप पुनः चाहते हैं कि ये प्राप्त हो, तो आप 3 से 2 में भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे, कम है, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा। 6 त्रिकी 18, 18 हो गया। देखिए 2 हो जाएगा, यानी ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ये क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, कटेगा नहीं। इसीलिए P अपान Q ग्रुप में क्या आएगा? 2/3 आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। सेम दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0. इसमें देखिए पहले क्या था? केवल एक पे बार था, इसमें भी एक पे बार है, लेकिन ये 2 संख्या दी गई है। कितनी संख्या दी गई है? 2 संख्या दी गई है। 2 संख्या दी गई है तो एक पे है, तो पहले इसको इधर करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 0.47। कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि इन दोनों पे बार लगाकर वो करते हैं, तो गलत हो जाता है। क्या होता है? गलत हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 0.7 को केवल रिपीट करेंगे। किसमें रिपीट करेंगे? केवल 7 को रिपीट करेंगे, बाकी किसी को रिपीट नहीं करेंगे। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करें। किससे करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। कई बच्चे 100 से भी करते हैं। क्यों करते हैं 100 से? क्योंकि ये 2 अंक उनको दिख रहा है। कितना अंक दिख रहा है? 2 अंक। तो 2 अंक का नहीं मतलब मुझे, अभी जिस पे बार नहीं लगा है उसको हम पॉइंट के इधर लाएंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, और ये केवल 4 इधर आएगा। क्या आएगा? 4 इधर आएगा, और पॉइंट 777 आप जितनी बार चाहे उतनी बार राइट कर सकते हैं। फिर ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब पुनः, क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है, मेरा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जो नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के इधर आ जाए। अब पुनः वही काम करेंगे कि दोनों तरफ पुनः समीकरण 2 में, दोनों, अब 1 में नहीं करेंगे, अब 2 में करेंगे। किस में करेंगे? 2 में करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने
पर। जब 10 से करेंगे तो ये 10 दाम में 100 हो जाएगा और ये 4 7 बाहर आ जाएगा। अब ये आगे से ये बढ़ता जाएगा 4 4, समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। किस में से? समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। फिर लिख लेंगे 10x बराबर 4.777। फिर समीकरण 2 कितना है? देखिए समीकरण 2 10x है बराबर 4.77 है। अब इसको घटाएंगे 0 0 0 0, ये क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये देखिए यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा? 4 ही बचेगा। ये 100 रुपये ले गए और 10 रुपये खा लिए, बचा 9। अब ये इधर आ जाएगा 43/90। ये आपका किसके रूप में हो गया? P/Q के रूप में। अब पुनः जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में किए थे डिवाइड करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? ये 3 संख्या पे बार है। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो ये एक संख्या पे बार था, दूसरी संख्या पढ़े थे 2 संख्या दी थी लेकिन एक संख्या पे बार था, दूसरे पे बार यानी लाइन नहीं था, तीसरे पे लाइन है। तीनों संख्या क्या है? लाइन है। तो इसको सेम प्रक्रिया वही करेंगे। पहले लिखेंगे माना x बराबर ये नंबर, तो x बराबर जितनी बार चाहे आप लिख सकते हैं। 0.1 0.1 0.1 ये लिख सकते हैं। फिर क्या है? दोनों तरफ, अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो कितनी संख्या रिपीट हो रही है? रिपीट हो रही है 3 संख्या, 1 2 3, तो 3 0 से गुणा करेंगे यानी कि 1000 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इसके पहले क्या था? ये एक संख्या रिपीट हो रही थी तो 10 से गुणा कर रहे थे। यहाँ पे 2 संख्या थी तो यानी कि जितनी संख्या रिपीट होगी उतनी संख्या से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे किसमें? समीकरण 1 में, तो ये x है तो 1000 हो जाएगा। ये पॉइंट जब लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में से को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 2 में से को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1000 में से 1 रुपया खा लिए यानी 1 निकल गया। क्या बचा? 999 एक्स बचा। कितना बचा? 1000 से 1 रुपया खाएंगे तो 999 बचेगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 0 0, तो केवल ये 1 बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 1/99। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी जैसे है, बस ये पूरी तरीके से विस्तार दिया है, इसमें कोई लाइनिंग या बार नहीं दिया है। जैसे आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए ये भी दिया जा सकता है कि 0.9 पे बार, यानी सेम क्वेश्चन 6 जैसे बन गया, ये वाला दूसरे के पहले ऐसे बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा माइंड को चेक किया है। ये थोड़ा सा पहले क्या किया है? विस्तार कर दिया है, यानी कि 0.999 को P के रूप में लिखना है। क्या आप ये उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? यानी कि जो आएगा आंसर उससे क्या आप आश्चर्यचकित होंगे कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखते हैं। माना x बराबर 999 = 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ज़्यादा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 10x हो जाएगा और एक 9 इधर आ जाएगा, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 1 में 2 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये 10x में से 1 कैसे जाएगा? 9x, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 पॉइंट लग जाएगा यानी 9। अब 9x बराबर 9, x इधर रहेगा, 9 में से 9 बढ़ जाएगा, क्या बचेगा? x बराबर 1। तो x बराबर 1, क्या हम ऐसे ही 1 को 1 लिखेंगे तो क्या ये 9.99 हो सकता है? ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित की बात है जो इस क्वेश्चन में आपने देखा है। इसके पहले जो क्वेश्चन था हम लोग किए थे तो ये आपको मिल जा रहा था, लेकिन इस बार इसमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 अब बस थोड़े ही दिनों में ये थोड़ा सा बोर्ड बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर कराया जाएगा। लगभग कोशिश ये किया जाएगा कि एक दिन में कम से कम 2 वीडियो, 9th का एक वीडियो और 10th का एक वीडियो लगातार पर डे आपको मिलता रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी सबको, आपको, हमको, क्योंकि जानते हैं कि इंडिया क्या है? त्योहारों भरा देश है। इसमें बहुत सारे फेस्टिवल आते रहते हैं, त्यौहार आते रहते हैं, कभी हिंदू का, कभी मुस्लिम का, कभी सबका।
तो 2-4 दिन में आपका जानते हैं दिवाली आएगी, छठ आएगी, तो कुछ आपके घर भी काम होगा, कुछ हमारे घर भी फंक्शन होंगे, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। फिर आएंगे लेकिन रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। हाँ, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा वीडियो। और इसके बाद आपको धीरे धीरे क्या होगा, बड़े बोर्ड मिलेंगे और एक एक दिन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएगी। इस वीडियो को आप फॉलो करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और धीरे धीरे कोशिश किया जाएगा और बेहतर वीडियो मिलेगा, और कंपटीशन के लिए भी कोशिश किया जाएगा कि उसका तैयारी कराया जाए। ठीक है, बाय, टेक केयर।